अगर मैं आपसे कहूं कि टीम इंडिया ये मैच हारी नहीं है, हराई गई है, वो भी अपने ही खिलाड़ियों के हाथों, क्या यकीन करेंगे आप? लेकिन भाई आज जो हुआ ना, वो भारत की हार नहीं, भारत के फैंस की बेइज्जती थी। इतनी बड़ी टीम, इतनी लंबी बैटिंग लाइनअप और नतीजा 20 रन पर 3 विकेट और 15 वाइड गेंदें। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि इंडिया हारी क्यों, सवाल यह है कि किसने हारवाई, कौन है वो 5 गुनहगार, और क्या ये प्लेयर्स T20 वर्ल्ड कप 2026 में भी भारत को इसी तरह डुबो देंगे? आइए एक एक पर परतें खोलते हैं। मैच तो साउथ अफ्रीका ने जीता, लेकिन हराया भारत के प्लेयर्स ने। साउथ अफ्रीका ने 213 रन बनाए। सुनने में बहुत बड़ा स्कोर लगता है, लेकिन असलियत ये 213 रन साउथ अफ्रीका ने नहीं, हमारे बॉलर्स ने गिफ्ट में दे दी। आप सोचिए, टीम इंडिया टॉस भी जीती, ड्यू भी नहीं थी मैदान, अपने जैसा कंडीशन ठीक ठाक, फिर भी साउथ अफ्रीका ऐसे रन बना गई जैसे नेट प्रैक्टिस चल रही हो। और सबसे बड़ा सवाल क्यों? क्योंकि भारत की तरफ से 5 खिलाड़ी ऐसे थे जिन्होंने अकेले ही यह मैच दक्षिण अफ्रीका की झोली में डाल दिया। और आज इन्हीं 5 के नाम से परतें हटानी है गुनहगारनम। एक अर्शदीप सिंह 7 वाइड वाली तबाही। सबसे पहले बात करते हैं उस ओवर की जिसे देखकर लगा कि गेंद अर्शदीप के हाथ में नहीं, सब्सिडी पर फिसलन लगी हुई है। एक ओवर में 1, 2, 3, 4, 5, 6 और फिर 7 वाइड गेंदें। T20 इंटरनेशनल में किसी भी भारतीय ने ऐसा कभी नहीं किया। एक बॉलर की जिम्मेदारी होती है लाइन लेंथ की। यहां तो लगता था अर्शदीप गेंदबाजी नहीं, ATM चला रहे थे। लो भाई, रन निकाल लो, जितने निकालने हैं निकाल लो। 4 ओवर में 54 रन, 13.5 की इकॉनमी। अब यह मत कहना कि विकेट लिए थे, क्योंकि इस मैच में तो विकेट भी नहीं मिला, सिर्फ रन ही रन, वाइड ही वाइड। आप सोचिए, अगर सिर्फ वाइड्स को हटा दे तो साउथ अफ्रीका के 213 में से 15 रन कम हो जाते, मतलब 198 बनते, मतलब मैच दूसरी दिशा में जा सकता था। इसलिए पहला गुनहगार अर्शदीप सिंह, वाइड स्पेशलिस्ट ओवर वाले गुनहगार ना। 2, जसप्रीत बुमराह आज लय ही नहीं मिली। हां, बुमराह दुनिया के बेस्ट है, पर भाई हर खिलाड़ी इंसान है और इंसान कभी कभी ऑफ डे पर भी होता है। लेकिन ये ऑफ डे बहुत महंगा पड़ गया। 4 ओवर 45 रन बिना विकेट। ये वो बुमराह नहीं जिन्हें हम जानते हैं लास्ट ओवर्स में फुल टॉस, मिडिल ओवर्स में मिस लेंथ और शुरुआत में गेंद हाथ से फिसलती हुई। ऐसा लग रहा था जैसे गेंद और बुमराह में लड़ाई चल रही हो, तू पकड़ ना पाए। अब गलत मत समझिए, बुमराह को कोई बाहर निकालने की बात नहीं हो रही, लेकिन यह मैच उनकी वजह से हाथ से निकल गया, यह भी सच है गुनहगार ना। 3 शुभमन गिल, गोलू मोलू ओपनिंग की उम्मीद का बुरा हाल। अब आते हैं बल्लेबाजी पर, जहां असली तबाही शुरू हुई। सबसे पहले नाम शुभमन गिल, पहला टी 24 रन, दूसरा T20 पहली ही गेंद पर आउट, 0 रन। अब ये वही शुभमन गिल है जिन्हें कुछ लोग कहते हैं अगला विराट कोहली। भाई 0 और 4 बनाकर कोई अगला कोहली नहीं बनता। विराट कोहली वो खिलाड़ी है जो 2012-13 में हर हार को दांत पीसकर जीत में बदलता था। गिल लगता है ज्यादा ठंड लग रही थी, पहली गेंद आती ही चल भाई वापस ड्रेसिंग रूम चलते हैं। लोग बोलते हैं गिल सुंदर है, गिल ब्रांड है, गिल से TRP आती है। अरे TRP से रन नहीं बनते, टीम को प्रदर्शन चाहिए, नाम नहीं काम चाहिए। गिल ने 15-20 मैचों में एक भी बड़ी पारी नहीं खेली और बार बार मौका भी मिलता जा रहा है। और इस मैच में सबसे बड़ा नुकसान 20 रन पर 3 विकेट, इसका पहला डोमिनो शुभमन गिल ही थे गुनहगार ना। 4 सूर्यकुमार यादव, कप्तान पर परफॉर्मेंस गायब। अगला नाम कप्तान सूर्या। अब भाई कप्तान वही सफल होता है जो सामने से लीड करे, लेकिन सूर्यकुमार यादव पिछले कई T20 मैचों में ना रन बना रहे हैं, ना टीम को संभाल रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप के बाद से लगातार फ्लॉप शो, और इस मैच में भी वही हाल। जैसे ही कुछ जिम्मेदारी आती है, रन निकलने बंद हो जाते हैं। लोग कहते हैं सूर्या 360 शॉट खेलते, सही है खेले हैं, लेकिन इस मैच में 360 क्या 36 भी नहीं दिखा। कप्तान जब खुद नहीं चले तो टीम कैसे लड़ती? गुनहगार नम 5, अभिषेक शर्मा 17 रन, उससे मैच नहीं जीतता भारत। तीसरा विकेट गिरा, मैदान में आए अभिषेक शर्मा। सबको लगा चलो ये बंदा मैच को पलट देगा, जिस दिन चलता है अकेला मैच जिता देता है। लेकिन भाई 17 रन बनाकर आउट 17, जब चाहिए थे 214। 17 से तो पावर प्ले भी नहीं निकलता। अभिषेक ने कोशिश की, शॉट भी अच्छे खेले, पर टिका नहीं पाए। T20 में टिककर खेलना भी कला है, और वो कला आज गायब थी। हाँ,
अभिषेक भविष्य में भारत को मैच जिता सकता है, लेकिन इस मैच में वो भी गुनहगारों की सूची में आता है। अब जरा असली कहानी समझिए। टीम इंडिया का असली पतन सिर्फ गिल, सूर्या, अभिषेक की वजह से नहीं हुआ, बल्कि टीम मैनेजमेंट की कंफ्यूजन वाली सोच ने आधा मैच वहीं खत्म कर दिया। शुभमन गिल आउट हुए, सूर्या उतरने वाले थे, लेकिन नहीं ऊपर भेज दिया अक्षर पटेल को। भाई अक्षर पटेल एक बेहतरीन ऑलराउंडर है, लेकिन जब 214 रन चेस करने हो, क्या आप उनसे ओपनर वाली आंधी की उम्मीद करते हैं? ये ऐसा ही है जैसे बारिश में साइकिल से ट्रक को ओवरटेक करने भेज दिया जाए। नतीजा, सूर्या नीचे आ गए, फिर तिलक वर्मा और नीचे, पूरी बैटिंग लाइन अब गड़बड़ा गई। T20 क्रिकेट में पोजीशन परफॉर्मेंस, और जब पोजीशन ही गड़बड़ा दी जाए तो परफॉर्मेंस कहां से निकलेगी? यही कारण था कि टीम इंडिया ने रन चेस शुरू ही गलत दिशा से किया। अब बात करते हैं उस बड़ी गलती की। लय की हत्या T20 में शुरुआत में 40-50 रन चाहिए। क्यों? मोमेंटम के लिए। क्योंकि अगर शुरुआत अच्छी होती है तो मिडिल ओवर संभालना आसान हो जाता है, लेकिन यहां 32 रन पर 3 विकेट, यही मैच खत्म हो गया था। इसके बाद नीचे के बल्लेबाज चाहे कैसे भी बल्लेबाजी करें, वो सिर्फ नुकसान कम कर सकते हैं, मैच जिता नहीं सकते, और यही हुआ। तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा सबने ठीक ठाक शॉट मारे, लेकिन टीम के गड्ढे को भर नहीं पाए, क्योंकि ऊपर वाले 3 बल्लेबाज टीम इंडिया की नाव में छेद करके जा चुके थे। अब आते हैं सबसे दर्दनाक हिस्से पर, वाइड गेंदों की बरसात। इस मैच की सबसे शर्मनाक बात, स्कोरबोर्ड नहीं था, रन रेट नहीं था, लॉजिक नहीं था। सबसे शर्मनाक बात थी वाइड की बरसात। पूरे मैच में 15 से ज्यादा वाइड फेंकी गई। ये कोई 1-2 रन लीक नहीं है, ये सीधा सीधा आधा ओवर फ्री में दे देने जैसा है। अब सोचिए अगर ये वाइड नहीं करेंगे होती तो टारगेट 200 से नीचे होता और शायद मैच पूरा बदल जाता। लेकिन वाइड्स ऐसे जा रही थी जैसे किसी ने पहली बार गेंद पकड़कर क्रिकेट खेलने की कोशिश की हो, खासतौर पर वो ओवर 7 वाइड का, जिसे देखकर हर भारतीय फैन एक ही लाइन बोल रहा था, भाई आप क्या कर रहे हो? अब आता है असली मुद्दा, कौन जिम्मेदार है लगातार फ्लॉप शो का? 1-2 मैच में गलती सभी करते हैं, लेकिन अगर गलती बार बार हो रही हो तो सवाल उठना जरूरी है। गिल 15-20 मैच बिना कोई बड़ी पारी, लेकिन हर मैच में पक्का मौका। सूर्या कप्तान होने के बाद 3-4 मैच में लगातार फ्लॉप, लेकिन कोई सवाल नहीं। टीम मैनेजमेंट हर मैच में बल्लेबाजी क्रम बदलना, जिसे जहां भेजना चाहिए वहां भेजते ही नहीं। गेंदबाज वाइड्स का पहाड़ फुल टॉस पे, फुल टॉस। अगर आज ये वही टीम है जिससे T20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने की उम्मीद की जा रही है, तो भाई ये उम्मीद नहीं, सिर्फ कल्पना है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका जैसी टीमें गलतियों पर मैच बनाती हैं, हम गलतियों पर मैच गंवा देते हैं। अब सबसे जरूरी सवाल, क्या यह टीम T20 वर्ल्ड कप जीत सकती है? सीधा जवाब, इस टीम की क्षमता है, लेकिन इसकी मानसिकता कमजोर है। क्यों? क्योंकि सही खिलाड़ियों को मौका नहीं। संजू सैमसन को बाहर बैठाया जा रहा है, जिन्हें फॉर्म चाहिए वो खेल ही नहीं रहे। गलत खिलाड़ियों को ज्यादा भरोसा। गिल, सूर्या जैसे खिलाड़ी बार बार फ्लॉप होने पर भी टीम में पक्के बॉलिंग की हालत, वाइड्स की बरसात, डेथ ओवर्स में कंट्रोल गायब, बल्लेबाजी में कंफ्यूजन, किसको किस नंबर पर भेजना है इसका कोई फिक्स प्लान नहीं। कप्तान खुद फॉर्म में नहीं। अगर कप्तान फ्लॉप रहे तो टीम का मनोबल गिरता है। जब तक इन 5-5 जगहों पर सुधार नहीं होता, तब तक भारत T20 वर्ल्ड कप जीतने का सिर्फ सपना देख सकता है, हकीकत में नहीं। अब एक एक कर गुनहगारों की पूरी लिस्ट क्लीन कट। पहला, अर्शदीप सिंह 7 वाइड, 54 रन, कोई विकेट नहीं। दूसरा, जसप्रीत बुमराह 45 रन, जगह जगह मिस लेंथ। तीसरा, शुभमन गिल पहली गेंद पर आउट, 0 रन। चौथा, खुद सूर्य कुमार यादव कप्तान, लेकिन आज कंप्लीट मिसफायर। पांचवा, अभिषेक शर्मा 17 रन, मैच के टारगेट के सामने कुछ भी नहीं। और इन सभी की वजह से टीम इंडिया की हालत पहले ओवर से ही डूबती नाव जैसी हो गई। आज टीम इंडिया हारी नहीं, हराई गई, और हारी है अपने ही खिलाड़ियों की गलतियों से, अपने ही फैसलों से और अपने ही भरोसे की वजह से। 2 महीने बचे हैं T20 वर्ल्ड कप 2026 में, लेकिन अगर इस टीम को वर्ल्ड कप जीतना है तो सिर्फ एक चीज करनी होगी, गलतियों को पहचानना और गलतियों को दोहराना बंद करना। क्योंकि अगर वही खिलाड़ी, वही गलतियां, वही फ्लॉप शो फिर से होते रहे तो आने वाला वर्ल्ड कप टीम इंडिया का वर्ल्ड कप नहीं, बल्कि टीम इंडिया की फिर से निराशा बनकर रह जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या यह टीम बदल पाएगी अपना रवैया, या फिर आने वाले मुकाबलों में भी ये 5 गुनहगार हमारी उम्मीदों को ऐसे ही धोखा देंगे? कमेंट में बताइएगा। और
अगर आप ऐसी और डीप एनालिसिस चाहते हैं तो हम अगले वीडियो में मिलते हैं। क्या लगता है, संजू सैमसन को मौका देना चाहिए? कमेंट करके बताएं। जय हिंद,